तो मार्ग में विदुर जी से उद्धव जी की भेंट हुई। दोनों एक दूसरे को देख करके आह्लादित हो गए कि 4 मिले 64 मिले 20 रहे कर जो, और हरिजन से हरिजन मिले तो फूल के साथ करो। 4 मिले महाराज, भुजाओं से लिपट गए। 2-2 भुजा, कितने हुए? 4 भुजाओं से लिपट गए, 32 खिल गई तो 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जो, और हरिजन से हरिजन मिले तो फूल के कितने रोवे हैं? 3.5 करोड़, तो फूल के 7 करोड़। जब भक्त भक्त से मिलता है महाराज, उद्धव जी ने बताया विदुर जी से कि भगवान धरा को छोड़कर चले गए। उद्धव जी ने भगवान के बाल चरित्र को सुनाया, पौगंड चरित्र को सुनाया। चलते चलते हरिद्वार आ गया। उद्धव जी ने कहा हम तो बद्रिक आश्रम जाएंगे, यहीं पर महर्षि मैत्रेय का आश्रम है, आप मैत्रेय जी से सत्संग करें। विदुर जी महर्षि मैत्रेय के आश्रम पर पहुंचे हैं। मैत्रेय जी से दिव्य सत्संग हुआ है। विदुर जी ने पूछा है भगवान, संसार में कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, भगवान किसी को बचाते हैं, किसी को मारते हैं, ऐसा भगवान क्यों करते हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, भगवान किसी को दुख नहीं देते। जो वेद के मार्ग पर जिसका जीवन चलता है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए ही भगवान ने शूकर का अवतार लिया। विदुर जी ने पूछा भगवान शूकर क्यों बने? इस प्रसंग को सुनाया। महाराज कश्यप की 13 पत्नियों में जो सबसे बड़ी थी उनका नाम दिति था। दिति ने कहा कि मुझे पुत्र हो जाए। अदिति के तो पुत्र हैं पर मुझे नहीं है। सायंकाल का समय था। महर्षि कश्यप ने कहा यह ठीक नहीं है, यह समय अच्छा नहीं है कि संध्या काले तु संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जये। सायंकाल के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। आहारे में तुम्हें निद्रा, स्वाध्याये मरण। सायंकाल के समय में आहार, गर्भाधान संस्कार और सोना और पढ़ना, ये 4 काम नहीं करना चाहिए। आहारे जायते व्याधि, अगर करे तो क्या होगा? खाने पीने से रोग होगा। आहारे जायते व्याधि, और गर्भाधान में तो क्रूर गर्भश्च मैथुने। महाराज कोई भूत प्रेत, कोई राक्षस प्रवेश कर जाएगा गर्भ में। और निद्रया ह्रियते लक्ष्मी, और सायंकाल सोने से बोले महाराज जो भी बचा कुछा धन है सब समाप्त हो जाएंगे। और स्वाध्याये मरण ध्रुवम, और महाराज सूर्यास्त के समय पढ़ने से बोले कल परीक्षा है इसीलिए आज सूर्यास्त में भी पढ़ लो। बोले सूर्यास्त के समय पढ़ने से मरण ध्रुवम, वह निश्चित ही प्राणी अल्पायु को प्राप्त कर जाता है। बहुत मना किया, दिति देवी नहीं मानी, गर्भाधान संस्कार हुआ। और महाराज जय विजय को शाप मिला सनकादि को देख के द्वारा, और वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आ गई। उस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वाराह के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। जीतम
जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनूं स्वां परिधुन्वते नमः यदरो मगरतेषु निलील्युरध्वरा तस्मै नमः कारणशूकरायते। बोलिए वाराह भगवान की जय। इस प्रकार से वाराह भगवान प्रकट हुए और वाराह भगवान प्रकट होकर के हिरण्याक्ष पृथ्वी देवी को अपने सूंड में दांत में फंसा करके पाताल में लेकर के चला गया था। भगवान हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी के छींकने से ही भगवान वाराह प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक में भगवान वाराह प्रकट हो गए। महाराज पाताल पहुंचे, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, अस्त्र से शस्त्र से। भगवान ने देखा ये ऐसे जाने वाला नहीं है, भगवान ने हाथ घुमाया और ऐसे करके मारा। महाराज उस हिरण्याक्ष का जो गर्दन है वो धड़ से नीचे गिर पड़ा। महाराज तभी से यह कराटा प्रसिद्ध हो गया। यह कराटा, यह जो विद्या है ये भगवान ने ही शुरू की है। पृथ्वी देवी को लेकर के आए और महाराज पुनः स्थापना की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने वाराह के चरित्र को कहा और कहते हुए कह रहे हैं, परीक्षित वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं नेत्र को। जिसकी दृष्टि दिन रात सोने में हो अर्थात लोभ में हो, उसी का नाम हिरण्याक्ष है। ऐसे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान को वाराह के रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्याक्ष का वध कर देने के बाद जब लोभ समाप्त होता है तभी ज्ञान प्रस्फुरित होता है, प्रादुर्भूत होता है। उस ज्ञान को देने के लिए भगवान कपिल के रूप में अवतरित होंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान कपिल के रूप में महर्षि कर्दम महर्षि की संतान होकर के कैसे प्रकट होंगे, इस चरित्र को हम कल की कथा में श्रवण कराएंगे। बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित की जय। जय जय श्री सीताराम। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल ताली बजाते हुए, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग गाए। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हाँ, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी।
पाप कटेंगे छिन में भारी, पाप कटेंगे छिन में भारी, पाप कटेंगे, पाप कटेंगे, पाप कटेंगे छिन में भारी, पाप कटेंगे छिन में भारी। नाम का पी लो अमृत घोर, नाम का पी लो अमृत घोर। माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। अथ आरार्तिक्याम् चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुसाये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर पीजे, भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे, आरती सब मिलकर